बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है देखना ध्यान से। गिवन है कि द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। क्या गिवन है कि कोई एक ए पी है, एक ही ए पी है, एन का मतलब एक ए पी है जिसके पहले पी टर्म्स का सम, पहले क्यू टर्म्स का सम एंड पहले आर टर्म्स का सम ए बी सी के इक्वल है। तो बोल रहा है ये प्रूफ कर दूँ। ठीक है, तो हम लोग ए पी को मान लेते हैं, लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। हमने मान लिया ए पी का जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए है और ए पी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैपिटल डी है। अब बच्चों कैपिटल इसलिए माना है कि यहाँ पे स्मॉल ए गिवन है, ठीक है, इसीलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, ए पी के फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए लेते हैं, बट यहाँ पे कैपिटल ए ले लिया। क्यों? बिकॉज ये स्मॉल ए गिवन है यहाँ पे, तो सेम तो सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने कैपिटल ए और कैपिटल डी मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, पहले पी टर्म्स का सम किसके इक्वल है, ए के। तो यहाँ से पी टर्म्स का सम क्या होता है, p/2। एन टर्म्स का सम क्या होता है, n/2, 2a + n-1 इंटू डी। तो पी टर्म्स का सम क्या होगा, p/2 2a + p-1 इंटू डी। ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ये है। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, q - r p-1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन को ना थोड़ा करेक्ट कर लो, यहाँ भी बच्चों मिस्टेक है। ये a/q नहीं है, ये a/p है, q - r b/q, ये ठीक लिखा है r - p और c/r p की, यहाँ पे बच्चों p है, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या करूँगा मैं, यहाँ पे पहले तो देख लो बच्चों, करेक्ट कर लो, ये a/p के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखना हमने करना क्या है कि ये जो टर्म है ना a/p q - r, ये टर्म जनरेट करना है, ठीक है। तो ये टर्म कैसे जनरेट करेंगे उसको देखो। ये जो p है ना, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 और ये मिलेगा 2a + p-1 इंटू डी, और ये a/p आ गया। और यहाँ पे क्या गिवन है, a/p के साथ q - r मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको दोनों को q - r से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा q - r/2 दोनों साइड, ये हो जाएगा 2a + p-1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा, a/p q - r, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसको पहले राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, a/p q - r, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार q - r/2 को 2a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर q - r/2 को p-1 इंटू डी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू q - r प्लस क्या हो जाएगा, d/2, और ये हो जाएगा q - r एंड p-1, ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। देखना लेफ्ट हैंड साइड में हमने बना लिया a/p q - r, ये बना लिया ना, a/p q - r बना लिया। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पहले q टर्म्स का सम किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो पहले q टर्म्स का सम b के इक्वल है, तो इसको क्या लिख सकते हो, q/2 2a + q-1 इंटू डी, ये b के इक्वल है। अब q को फिर राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, b/q = 1/2 2a + q-1 इंटू डी, ऐसे हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्म बनाना है, तो b/q तो आ गया, यहाँ पे r - p है ना, तो मैं दोनों साइड r - p से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये तो हो गया b/q और ये हो गया r - p, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2 r - p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a + q-1 इंटू डी, तो ये हो गया b/q r - p। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, a इंटू r - p प्लस d/2, और ये होगा r - p q-1, ऐसे हो गया। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। अब अगेन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट r टर्म का सम c के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, एस आर किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो पहले आर टर्म का सम क्या होगा, r/2 2a + r - 1 इंटू डी,
ये किसके इक्वल है, सी के। तो आर को फिर ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1/2 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे फिर आते क्वेश्चन में, क्या गिवन है, p माइनस क्यू है ना, c अपॉन आर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, p माइनस क्यू। तो मैं दोनों साइड p माइनस क्यू मल्टीप्लाई करता हूँ, तो c अपॉन आर p माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ऐसे हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a इंटू पी माइनस क्यू प्लस d/2, और ये हो जाएगा p माइनस क्यू आर माइनस 1। इसको थर्ड इक्वेशन हमने बोल दिया है, c अपॉन आर p माइनस क्यू को। अब बच्चों हमने क्या किया कि तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो ऐसे लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। तो अब जब तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो तीनों इक्वेशन का पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा। अब देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड किया कॉपी, सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देख लो, ये बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा दोनों के। थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, ये तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लिया। अब राइट हैंड साइड करेंगे कॉपी, फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड, फर्स्ट इक्वेशन का ये हो गया राइट हैंड साइड, फिर प्लस सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड, बीच में आएगा प्लस, और थर्ड इक्वेशन का राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये जो ऑलरेडी प्रूव करना है वो तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को कुछ भी नहीं करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो देखो राइट हैंड साइड में ये जो टर्म दिख रहे हैं ना, इससे a कॉमन लो, ठीक है, और ये जो टर्म दिख रहे हैं इससे d/2 कॉमन लो, ठीक है, इससे d/2 कॉमन लो। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो कुछ भी नहीं करना है, तो इस तीन टर्म से हमने a कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, r माइनस पी प्लस आर माइनस पी, एक मिनट, आर माइनस, लगता है ये दो बार कॉपी हो गया है, सॉरी, ये सेकेंड इक्वेशन का नहीं है, सेकेंड इक्वेशन है आर माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू माइनस, ये फर्स्ट इक्वेशन ये वाला है ना, ये क्यू माइनस आर है, ये वाला कॉपी। इसको, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड, बीच में प्लस है। अब देखो a कॉमन लिया, यहाँ से a कॉमन लिया, तो a q माइनस आर होगा प्लस आर माइनस पी, और यहाँ से क्या होगा, प्लस p माइनस क्यू, और इन तीनों टर्म से, इससे, इससे और इससे d/2 कॉमन लिया, तो d/2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे q माइनस आर p माइनस 1 प्लस आर माइनस पी क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू आर माइनस 1। तो बच्चों देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये q q कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, r भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिला हमें, a इंटू 0 प्लस d/2, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जो ब्रैकेट है, पहले इसको करो फिर इसको करो, इसको करो, तो क्या हो जाएगा, QP माइनस क्यू माइनस RP प्लस R। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, RQ माइनस R माइनस PQ प्लस का P, फिर क्या हो जाएगा, PR माइनस P माइनस QR प्लस का 1 प्लस का Q। अब देखो QP माइनस QP देख लो, माइनस Q प्लस का Q, माइनस RP प्लस का RP, प्लस का R माइनस का R, प्लस RQ माइनस RQ प्लस P माइनस P। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस d/2 इंटू 0,
तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 = 0। राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही था ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड था ये, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल मिला हमें, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, ये जो हमारा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। हो गया प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 26। इसमें जो और वाला पोर्शन है उसे भी करा देता हूँ। ये एक्चुअल में ये करवा के मैंने वीडियो लेक्चर सेंड किया हुआ है, बट फिर भी तुम लोग पूछते हो, करवा देता हूँ। चलो और वाला पोर्शन, हमारे पास सीक्वेंस क्या गिवन है, 7 7 7 7 7 4 × 7, ऐसे करके है सीक्वेंस अप टू n टर्म्स। इस सीक्वेंस के n टर्म्स का हमें सम चाहिए। तो सबसे पहले सीक्वेंस में पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है, फर्स्ट टर्म में 1 7 है, सेकेंड टर्म में 2 7 है, थर्ड टर्म में 3 7 है, फोर्थ टर्म में 4 7 है। तो अगर मैं बोलूं कि nth टर्म में कितने 7 होंगे, तो nth टर्म में n 7 होंगे। 7 7 कितने टाइम्स होंगे nth टर्म में, n टाइम्स होंगे। तो पहले Sn लिखा हमने, 7 + 7 7 7 7 4 × 7, 1 2 3 4, और लास्ट वाला टर्म जो होगा 7 7 7, ये nth टर्म, इसमें n टाइम्स होगा 7। अब हमने बच्चे क्या किया कि 7 सब में से कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा, 1 + 1 1 1 1 4 × 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1 दिख रहा है कितने टाइम्स होगा बच्चों, ये n टाइम्स होगा 1। हमने 7 कॉमन लिया, फिर हमने क्या किया, 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 99 + 999 + 9999, ऐसे चलेगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, 999 कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। ये 99 कितने बार, n टाइम्स। अब देखना 7/9 तो है ही ऑलरेडी। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻1 - 1। 99 को क्या लिख सकता हूँ, 10⁻2 - 1। 999 को क्या लिख सकता हूँ, 10⁻3 - 1। 9999 को क्या लिख सकता हूँ, 10⁻4 - 1। अब ये बताओ, फोर्थ टर्म है तो 10⁻4 - 1, थर्ड टर्म है तो 10⁻3 - 1, सेकेंड टर्म है तो 10⁻2 - 1। तो nth टर्म में क्या होगा, 10⁻n - 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या किया कि हर एक ब्रैकेट के पहले पहले टर्म को कलेक्ट किया, 10⁻1 10⁻2 10⁻3 से लेके क्या होगा 10⁻n, और दूसरे टर्म को -1 -1 -1 -1। ये -1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। तो हमने इसको क्या लिख लिया, Sn को 7/9, और इस ब्रैकेट से हमने 10 कॉमन ले लिया। तो क्या हो जाएगा, 1 + 10 + 10² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10⁻n - 1, और -1 -1 -1 n टाइम्स है, तो ये हो गया -n। अब बच्चों ये जो है ना, ये GP में आ गया। इस GP में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो 10 है। GP के n टर्म्स का सम क्या होता है, a r⁻n - 1/r - 1। तो इसमें GP लगा दो, 7/9, ये 10 हो गया। इसमें क्या लिखोगे, a का वैल्यू क्या है 1, r क्या है 10, तो 10⁻n - 1/10 - 1 -n। तो S(n) क्या हो जाएगा बच्चों, 7/9, ये हो गया 10, 10 - 1 ये हो गया 9, और यहाँ हो जाएगा 10⁻n - 1 का n। एक तो आंसर को तुम इस फॉर्म में छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या कर सकते हो कि 7/9 को इस ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो क्या हो जाएगा 70/81, और ये हो जाएगा 10⁻n - 1 -7n/9। इस फॉर्म में भी आंसर को रख सकते हो, और चाहते हो सिंप्लीफाई करना तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा 70 × 10⁻n/81
-70/81 -7n/9। ये भी आंसर को इस फॉर्म में भी रख सकते हो, चाहो तो तुम ऐसे भी रख सकते हो 70 10⁻n/81 -7n/9 -70/81। बच्चों आंसर को इसी फॉर्म में यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे एक्स्ट्रा और कहीं भी गलती होगा तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, तो इसी फॉर्म में आंसर छोड़ देना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिस बच्चे ने पूछा है वो ये है। एक मिनट, इसको हम लोग ना इस पेज पे ले आते हैं। देखना बच्चों इस क्वेश्चन को, ये एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज 15.1 का 8th क्वेश्चन है। इसमें टेबल वगैरह बनाना होता है, तो जो मैंने तुम लोग को सॉल्यूशन PDF सेंड किया है उससे ही मैंने ये ले लिया पेज, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालो अबाउट द मीडियन, मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकालो, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये जो डेटा है किस फॉर्म में है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। पहली बात, एक तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है तो मीन कैसे निकालते हैं, और एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और दूसरी बात कि मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले मीन के अबाउट निकालना है, तो सबसे पहले तो हमने XI वाला ये देखो टेबल बना दिया, XI वाला टेबल बना दिया, फिर FI वाला टेबल बना दिया, तो क्वेश्चन में ही गिवन है। अच्छा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट मीन नहीं निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो डेटा होती है ना उसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। कहने का मतलब है ये जो डेटा दिख रहा है ना तुम्हें, ये डेटा, इसे हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि जो क्वेश्चन में ये जो डेटा है ये खुद ही किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो एक काम तो हमारा आसान हो गया, डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता तो हमें पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है इस डेटा को, बट ये खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमारा तो काम आसान हो गया। फ्रीक्वेंसी लिख दिया, फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। मीडियन निकालने के लिए बच्चे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है ना। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी लिख दिया, फिर 3 और 5 को ऐड करके 8 लिख दिया, फिर 8 और 6 को ऐड करके 14 लिख दिया, 14 7 को ऐड करके 21 आ गया, 21 8 को ऐड करके 29 आ गया। तो ये जो लास्ट वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो देख लो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आ गया हमारा 29। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी है उसको कैपिटल N बोलते हैं और n/2 लेते हैं। क्या लेते हैं, n/2। तो यहाँ पे हमने लिया, देखो n/2 लिया, तो n/2 क्या मिला हमें, 29/2। 29/2 का वैल्यू क्या होगा, 14.5। अब क्या करेंगे कि 14.5 से जस्ट ग्रेटर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे कौन सा है। तो 14.5 से जस्ट ग्रेटर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 21 है, ठीक है। अब इस 21 के जो आगे वाला जो XI होगा 30, यही मीडियन होता है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ लेते हैं और उससे हाफ से जस्ट ग्रेटर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं, और उस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट वाला जो XI होता है वो हमारा मीडियन होता है। तो बच्चों मीडियन क्या आ गया, मीडियन आ गया हमारा 30, ठीक है। मीडियन निकालना समझ गए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हर एक डेटा का डेविएशन लेते हैं। ये सब जो डेटा दिख रहा है ना इसका डेविएशन लेते हैं, किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट। ले लिया, देख लो 15 - 30 सब डेटा का डेविएशन ले लिया मीडियन के अबाउट। उसके बाद डेविएशन का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, देखो ले लिया एब्सोल्यूट वैल्यू डेविएशन का।
फिर जो डेविएशन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी से। 3, 5, 6, 7, 9 सॉरी 8 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा FIDI, ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया FIDI। तो सिग्मा FIDI का वैल्यू क्या मिल गया हमें 148 और सिग्मा FI क्या मिल गया हमें 29। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है, ये बच्चे होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा एन, सिग्मा एन कह रहा हूँ, सिग्मा FI। तो सिग्मा FIDI क्या मिला 148 और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी मीन सिग्मा FI क्या मिला 29। तो 148 डिवाइडेड बाई 29 5.1, ये हमारा आंसर हो गया। यही हो गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, ये क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तुम लोगों को तो पूछ लेना, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।